हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई हम हरियाणा सरकारी भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसको आपको आपके पास पहुंचाना हमारा काम है ऑथेंटिकेशन के साथ। तो उसी कड़ी में भाई हम आपको भगवान श्री राम और माँ सरस्वती का और अपने हरियाणा की जय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो 11 ग्रुपों की एक नई लिस्ट जारी हुई है, साथ में एडमिट कार्ड का लिंक भी जारी हुआ है, उन पर बात करेंगे कौन कौन से ग्रुप हैं। और हरियाणा विधानसभा भंग और हरियाणा सरकार का भी पतन जो है हो चुका है। साथ के साथ अब जो भर्तियां हैं इनका ग्रुप 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस या ग्रुप डी की भर्ती और वेटिंग कब तक आएगा रिजल्ट और फाइनल ज्वाइनिंग, उन पर चर्चा करेंगे। और भर्तियों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने आपके जो हुड्डा के गढ़ से क्या संदेश बच्चों को दिया है उस पर भी विचार करेंगे। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। साथ के साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हो, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक और बात भाई, जिनको ये लगता है कि वीडियो में मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो यूट्यूब ने आपको फंक्शन दिया है 1.5 गुना, 1.25 गुना, 2 गुना फास्ट करने का, तो उससे आप वीडियो देख लिया करो जिससे आपका टाइम बचे, आपको यदि ऐसा लगता है तो। और जिनको स्पीड ठीक लगती है तो उनका मोस्ट वेलकम है। तो भाई जिन मैं 10 ग्रुप की आपके साथ बात कर रहा था, ठीक है, उनके लिए जो आपका जो 4 गुना की लिस्ट है वो कंप्लीट 4 गुना की लिस्ट आ चुकी है। तो जिनका नाम पहले नहीं आया था वो आप देख लीजिए, ये नोटिफिकेशंस जारी हुआ है और इसमें ग्रुप कौन कौन से आपके 10, 14, 15, 18, 39, 40, 41, 42, 45, 62, 63, ठीक है। और ये आपके एडवर्टाइज नंबर है इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है, जो 4 गुना की लिस्ट है वही आई है। साथ के साथ आपका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए भी लिंक आया भाई। ये जो लिंक है इस लिंक पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो ये लिंक, और अपने गूगल में सर्च करके या गूगल टाइप करके, या आपको फिर भी नहीं होता तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको ये लिंक है वो प्रोवाइड कर देंगे कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम पर हमने डाल दिया है अपने, या आप टेलीग्राम पर भी डाल दिया है और व्हाट्सएप पर भी हमने डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो आप कट ऑफ है देख सकते हो कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई है। स्टैटिकल असिस्टेंट की फाइनल कट ऑफ आपकी जनरल के लिए आप देख सकते हो 75 गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 गई है, बीसीबी के लिए 71 गई है, एससी के लिए 58 गई है। तो ऐसे आप विभिन्न पोस्टों के लिए जो भी आपकी पोस्ट है 26 पेज की ये पीडीएफ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत बधाई। और भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका तय समय पर ही होगा। तो भाई जो हम आपको बता रहे थे, आपको हमने अपडेट दे दी है, जो 11 ग्रुप्स है सभी की जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अब एक और, जैसा कि हमने बताया कि आपको हरियाणा की विधानसभा भंग हो चुकी है, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि क्या सिस्टम है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, भर्तियों पर भी क्या प्रभाव रहेगा, सब चीज़ों पर। कि हरियाणा विधानसभा 52 दिन पहले ही भंग, कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे नायब सिंह सैनी। देश में संवैधानिक संकट का ऐसा पहला मामला, तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पहला ही केस हुआ है देश में कि ऐसा संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। तो हरियाणा पहला राज्य है, तो हरियाणा जीके का भी और जीके का भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ज़बरदस्त बना दिया है भाई इन्होंने। हरियाणा सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना। देख लेते हैं क्या है कि आखिरकार हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा भंग कर दी।
प्रदेश की भाजपा सरकार की सिफारिश पर अपनी मुहर लगाते हुए राज्यपाल ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। विधानसभा भंग करने के नोटिफिकेशन में गवर्नर ने लिखा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उपखंड बी के द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हरियाणा तत्काल प्रभाव से हरियाणा विधानसभा भंग करता हूं। अब राज्य में सीएम नायब सिंह सैनी और उनकी कैबिनेट कार्यवाहक के तौर पर काम करेगी। दरअसल 6 महीने की अवधि में विधानसभा सेशन न बुला पाने के संवैधानिक संकट से बचने के लिए सैनी सरकार ने यह कदम उठाया है। कार्यकाल 3 नवंबर तक था। हरियाणा की 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक था, यानी अभी कार्यकाल पूरा होने के 52 दिन बचे थे। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विधानसभा के 2 सेशन में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। प्रदेश विधानसभा के पिछले सेशन को 12 सितंबर को 6 महीने पूरे हो गए हैं। चूंकि राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सेशन बुलाना संभव नहीं है। कोरोना काल में भी बुलाया गया था सत्र। देश के इस तरह के संवैधानिक संकट के बाद विधानसभा भंग करने का यह पहला मामला है। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद कभी किसी राज्य में ऐसी नौबत नहीं आई। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हरियाणा में ऐसे संकट को टालने के लिए 1 दिन का सेशन बुलाया गया था। हरियाणा विधानसभा 3 बार समय से पहले भंग की गई, लेकिन उन तीनों ही मामलों में समय से पहले चुनाव करवाने के लिए ऐसा किया गया। अब क्या होगा? अब सबका कार्यकाल समाप्त समझा जाएगा। अब सभी पूर्व विधायक कहलाएंगे, उनकी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। नायब सिंह सैनी बतौर कार्यवाहक सीएम और उनकी मंत्री कार्यवाहक के तौर पर काम करते रहेंगे, लेकिन कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। हालांकि कोई महामारी, प्राकृतिक आपदा या असुरक्षा जैसा मामला आता है तो राज्य कैबिनेट जरूरी फैसला लेने में सक्षम रहेगी। पहले भी भंग हुई है विधानसभा। फरवरी 1972 में कांग्रेस सरकार में बंसीलाल ने 1 साल पहले विधानसभा भंग कराई थी। दिसंबर 1999 में इनेलो सरकार में तत्काल सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने 16 माह पहले विधानसभा भंग करवाकर चुनाव करवा दिए। अगस्त 2009 में कांग्रेस सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा भंग कर समय से पहले चुनाव करवाए थे। तो भैया आपने देख लिया कि किस तरीके से भंग हो चुकी है। अब जो हमारा इस पर मेन मुद्दा आता है कि चलो भंग तो हो गया, अब हमारी जो खास तौर से हमारी भर्तियां हैं ग्रुप 56-57 की और हरियाणा पुलिस की और ग्रुप 1-2 की, और इनकी कुल मिलाकर भाई ये आपकी 24,000 के समथिंग जो वैकेंसियां बनती हैं। अब इन भर्तियों का क्या होगा? ठीक है, एक तो ये बात है कि भाई अब जब सरकार ही नहीं रही, सरकार कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकती। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये एक बॉडी है और ये अपना काम करती रहेगी। ये अपना काम करती रहेगी। तो ये सिर्फ आपका क्या काम कर सकती है, जो मैंने अभी आपको 14 ग्रुप बताए हैं कि भाई ये जो 14 ग्रुप है ये इनके क्या ले सकती है, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ले सकती है भाई। तो जो जिनके एग्ज़ाम है वो ये मत सोचे कि भाई विधानसभा भंग होगी हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम आपके पूरे समय से नहीं होंगे। अब ये एचएससी कर क्या नहीं सकती भाई, कर नहीं सकती। एक तो ना तो ये कोई रिजल्ट निकाल सकती और ना ही कोई ज्वाइनिंग तो करवा ही नहीं सकती, क्योंकि ज्वाइनिंग का काम वैसे भी सरकार का ही होता है, विभाग का होता है। तो अभी सब क्या है, जब सरकार ही नहीं रही, सरकार का पतन हो गया, सरकार बिल्कुल गिर गई। गिर तो भाई 5 साल से युवाओं के नाम की तो 5 साल पहले से ही गिरी हुई है, बिल्कुल मिटी हुई है, क्योंकि कोई भर्ती समय पर नहीं की। ठीक है, अब युवाओं अब ये बिल्कुल ही गिर गई। ठीक है ना, बोलते हैं ना भाई तू तो बहुत गिरा हुआ आदमी है, ऐसे ये सरकार है हमारी बहुत ही गिरी हुई है और अब ये बिल्कुल गिर गई। ठीक है, अब कोई भर्ती नहीं होगी। इसलिए जो ग्रुप 1, 2, 56, 57 और हरियाणा पुलिस है, इससे संबंधित भी यदि हम देखें कि कल सीएम नायब सिंह सैनी ने, ठीक है, हुड्डा के गढ़ से, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ से हुड्डा को ललकारते हुए बोला है कि और ख़ास तौर से ये जो 24,000 हमारे विद्यार्थी हैं या जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए ये खुशखबरी है।
खुशखबरी ये है भाई कि उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है सीएम नायाब सिंह सैनी ने कि मैं शपथ बाद में लूँगा, ठीक है, शपथ मैं बाद में लूँगा, ठीक है। और पहले क्या होगी, पहली कलम से, ठीक है, पहली कलम से जो काम किया जाएगा वो इन 24,000 बच्चों की जो ज्वाइनिंग का काम है वो करवाया जाएगा, इनको ज्वाइन करवाया जाएगा, इनको नौकरी दी जाएगी। क्योंकि इस पर जिस तरीके की बड़ी राजनीति पक्ष और विपक्ष कर रहे हैं, तो इसलिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो इसमें जो हमारे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नायाब सिंह सैनी जी, तो उन्होंने भी इस पर अपना जो है अपना मोहर गाड़ दी है कि भाई हम भी इसको, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला था कि भाई कोई भर्ती रद्द नहीं होगी, तो इसलिए ग्रुप जो 1-2-56 और हमारे जो ये साथी है भाई, आज इन्होंने जैसे जो रोहतक के आसपास के हैं तो इन्होंने रोहतक में भी इसके लिए कि रिजल्ट और ज्वाइनिंग कैसे निकाला जाए, इन्होंने अपनी जो मीटिंग है हुड्डा पार्क में अपनी मीटिंग भी अपनी अरेंज की है। आज कुछ साथियों से मुझे पता चला है, अब उस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ भाई, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। और साथ के साथ भाई जो हमारे ग्रुप डी वाले साथी है भाई, जो 2600 वाले की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है भाई। चुनाव के बाद ही आपका इसका कुछ जो सिस्टम है वो बनेगा, और ना ही अभी कोई वेटिंग लिस्ट आ रही है। वेटिंग लिस्ट के लिए जो चेयरमैन साहब ने फिर दोबारा से बोला है कि भाई हमने एक नोटिस डाल दिया है, अभी तक हमारे पास विभागों की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। और मैं बता देता हूं भाई, विभाग जब तक ये चुनाव नहीं होंगे तब तक विभाग एचएससी की लेटर का रिप्लाई भी नहीं करेंगे, आप देख लेना इस चीज़ को। तो इसलिए थोड़े से भर्तियों के लेकर निराशा है, लेकिन भाई पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के लिए भी क्या है भाई, आदमी को कुछ होना चाहिए। आप सही बोलोगे सर हमारे पास क्या है, नौकरी नहीं है, तो भाई मैं अभी बता देता हूँ कि कल से आपके रेलवे के अंदर, ठीक है, बहुत ही अच्छी जो वैकेंसियाँ है रेलवे में आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में साथ में एसएससी के अंदर भर्तियां निकली हुई है। रेलवे के अंदर कल ये लगाओ कम से कम आपकी 15,000 प्लस हैं भर्तियां कल आने वाली है, और जिसमें बहुत अच्छी है भाई। स्टेशन मास्टर तक की जॉब है, स्टेशन मास्टर तक की, क्लर्क की, टीसी की, और जो टिकट चेक करते हैं रेलवे के अंदर उनकी बहुत ही बढ़िया वैकेंसियाँ है, जो जिनके फार्म कल से स्टार्ट हो जाएंगे। आप ज़रूर उसकी बरकरार तब तक सेंटर की तैयारी करें और आगे अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें भाई। हरियाणा के भरोसे न बैठे रहें। आपको ये हिदायत दी जाती है एपिक एजू की तरफ से, भाई मानना तो ना मानना आपका काम है, ठीक है, लेकिन हरियाणा में नौकरियों के भरोसे न बैठे। अब तो पूरी तरीके से राजनीति चलेगी, और सरकार ने तो अब क्या है भाई, सरकार को भी गिरा दिया है बीजेपी ने, तो अब तो वो पूरा ध्यान इलेक्शन में ही लगाना चाहते हैं। तो भाई साथियों यही अपडेट थी, जैसे ही कोई और अपडेट आती है तो आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। जय हिंद, जय भगवान श्री राम, जय सरस्वती माता और जय हरियाणा।